हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा अरीशा की वालदा जो होती है वो जैसे ही आती है तो घर में शोर मचा देती है और वह कहती है कि सिकंदर को बुलाओ। इतने में सिकंदर के वालिद आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ है। इस पर इतने में ही अलीज़ा भी आ जाती है और अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब घर में बीवी है तो बाहर जाकर रिश्ता मनाने की क्या ज़रूरत है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि आप जो है वो खामोश ही रहें, ये मेरा मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं तो सिर्फ आंटी की तरफ से बात करनी है, आंटी आखिरकार माँ है और उनको एहसास है उनकी बेटी के साथ गलत ना हो। और आपके घर में मेहमान आए, आप उनसे कुछ चाय पानी ही नहीं पूछ रहे, आप लोग ये तो पूछे। ये कहकर अलीज़ा जो होती है वो ऊपर कमरे में चली जाती है। सिकंदर जो होता है वो कह देता है कि मैं अरीशा को जो है वो मना कर ले आऊँगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईगो में होता है। इस पर सिकंदर और उसकी वालदा जो होती हैं वो दोनों ही अलीज़ा की वजह से अलीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इस पर वो मौका देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसकी वजह से अलीज़ा को जो है नुकसान पहुँचाया जाए। और सिकंदर की वालदा जो होती है वो यही करती है, वो अलीज़ा को पीछे से आकर सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिसकी वजह से अलीज़ा जो होती है वो नीचे गिर जाती है। उसी टाइम ही हमज़ा आ जाता है और वो अपनी मामा से पूछता है कि मामा क्या हुआ, कैसे हुआ। इस पर वो अलीज़ा को जल्दी से उठाता है और अपनी ही गाड़ी में लिटा कर ले जाता है हॉस्पिटल। इस बार पीछे से उसके वालिद जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बीवी को कहते हैं कि जल्दी से तुम भी चलो और सिकंदर को कॉल कर दो कि वो भी हॉस्पिटल चले। इस पर वो कहती हैं कि आप क्यों हॉस्पिटल जाएंगे, आपकी तो तबीयत ख़राब है। इस पर वो कहता है कि बाहर में गई मेरी तबीयत, बच्चे की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है और तुम मुझे ये कह रही हो। इस पर वो नौकरानी को कहता है कि जाओ मेरा मोबाइल और वॉलेट लेकर आओ। इस पर वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं हॉस्पिटल। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो सिकंदर की वालदा जो होती है वो सिकंदर को करती है कॉल, सब कुछ बता देती है। इस पर सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आप तो डॉक्टर को ये कहें कि इसको जहर का ही टीका लगाते हैं, वो मर ही जाए, वहाँ से वापस से ज़िंदा ना आए। इतने में हुनैन भी वहाँ पे अपनी वालदा को लेकर आया होता है और वो उसको देख लेते हैं और हुनैन की वालदा जो होती है वो कहती है कि जाओ तुम पूछो उसको क्या हुआ है। इस पर वो जाकर पूछता है तो हमज़ा जो होता है वो उसको बता देता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। इस पर वो कहता है कि चले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस बार जो होती है हुनैन की वालदा वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम यहीं पे रुको, मैं रिश्का लेके जो है यहाँ से चली जाऊँगी और तुम जो हो सकता है उनको उन लोगों को कोई ज़रूरत पड़ जाए। इतने में ही डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खून जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, इसीलिए उसके जो है खून की ज़रूरत है और वही खून जो होता है वो सिकंदर का भी होता है। इस बार वो सिकंदर को कॉल करते हैं लेकिन सिकंदर जो होता है वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं आता और वो कहता है कि मेरा खून इतना फालतू नहीं है जो मैं हर किसी को देता रहूँ, बहुत कीमती खून है। इस पर वो नौकरानी को कहता है कि जितने भी खाने घर में बने हैं ना सारे टेबल पर लगा दो, आज तो मैं पार्टी करूँगा, वो भी घर में बैठ के। इस बार वो ना ही अपने वालिद के कॉल रिसीव करता है और ना ही हमज़ा की। इतने में हुनैन को पता चलता है कि उनको खून की ज़रूरत है। हुनैन जो होता है वो कहता है कि मेरा भी वही खून है। इस पर हुनैन जो होता है वो जल्दी से खून देने के लिए चला जाता है और हमज़ा का वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि कितना अच्छा लड़का है कि हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है इसके साथ, लेकिन फिर भी जो है वो खून देने के लिए रेडी हो गया है। इस बार जैसे ही डॉक्टर आकर बताते हैं कि अलीज़ा तो बच गई लेकिन उसके बच्चे को जो है वो बचा नहीं सके। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और हमज़ा जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बीवी तो बच गई है ना, मेरे लिए मेरी बीवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमज़ा की वालदा जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि चलो अब मज़ा आएगा, अब देखा इसने मेरे साथ पंगा लिया था ना तो अब इसको मज़ा तो चखना ही था, अब ये मेरे सामने बोल के दिखाए। दूसरी तरफ निमरा जो होती है वो देख लेती है अपनी वालदा को उसको धक्का देते हुए। इस वजह से ही उसकी वालदा जो होती है उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि नौकरानी मुझे बता रहे थे कि तुमने नाश्ता नहीं किया, क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि अम्मी आप इतना कैसे गिर सकती हैं, आपको पता है कि आपने एक खून किया है, आपने अलीज़ा भाभी को धक्का दिया था और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। इस पर जो होता है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम किसी को बताओगे, तुम बता के तो दिखाओ, मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगी, तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगे। इस पर जो होती है लिमड़ा वो कहती है कि मामा आप इतना कैसे गिर सकते हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है बहुत ज़ोर से उसका बाजू पकड़ के पीछे को फेंक देती है। इस पर जो होती है निमरा वो कहती है कि ये क्या सोचती हैं कि ये जो भी करती रहेंगी वही हम लोग बर्दाश्त करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो जैसे अपने रूम में जाती है तो वो सोचने लग पड़ती है कि निमरा जो है वो किसी को बताएगी या नहीं बताएगी, अगर मेरी बेटी है वो क्यों बताएगी। इस पर वो कहती है कि हो भी सकता है कि वो बता दे, आजकल जो है वो खून भी सफ़ेद हो चुके हैं। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो जैसे अपने वालिद के पास आता है तो उसका वालिद जो होता है उसको कहता है कि तुम आए क्यों, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स किया, जब तुमने मेरी कॉल देखी तब तो तुम मुझे बैक कॉल कर सकते थे लेकिन तुमने मुझे तब भी नहीं की। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि जब आपकी परेशानी मेरी खुशी का बाइस है तो फिर मैं क्यों आऊँ। इस पर जो होता है हमज़ा के वालिद वो कहते हैं कि क्या मतलब हमारी परेशानी तुम्हारी खुशी का बाइस कैसे बन सकती है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है ना मैं आपको समझा पाऊँगा ना ही आप समझ पाएंगे, बस आप इतना समझ लें कि अगर आपका दुश्मन जो है वो तकलीफ में हो तो आपके लिए तो खुशी ही होगी। यह कहकर सिकंदर जो होता है वहाँ से चला जाता है। पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि दुश्मनी एक साइड पे, अपना रिश्तों को भी देखो, वो तुम्हारा एक रिश्ता लगता है लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। इस पर सिकंदर जो होता है वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ अलीज़ा को जैसे ही पता चलता है कि उसका बच्चा नहीं रहा, इस पर अलीज़ा बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं जीना ही नहीं चाहती। इस पर हमज़ा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा संभालता है। दूसरी तरफ हुनैन जो होता है वो अलीज़ा से मिलने के लिए आते हैं और हमज़ा होता है वो अलीज़ा को बताता है कि इसी ने तुम्हें खून दिया है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे खून देने की। इस पर जो होता है हुनैन वो कहता है कि जो कुछ हम लोगों ने किया और उसमें से ज़रा सी जो है वो कमी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, ताकि कुछ तो तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी वजह से सुकून आ सके। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि जो कुछ तुमने और तुम्हारी वालदा ने किया वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ जो कुछ भी हम लोगों ने किया था वो गलत है, तो वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसी वजह से तो उसकी सज़ा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल भी बीवियों जैसी नहीं है। वो तो एक मेंटल डिस्टर्ब इंसान है जो कि सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके साथ रह रही है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो आ जाता है और लिज़ा जो होती है उसको कहती है कि क्या डॉक्टर ने कहा है। इस पर वो कहता है कि डॉक्टर कह रहा है कि अब तुम ठीक हो, तो मैं 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे। इस पर लिज़ा जो होती है वो फिर से लेट जाती है। लिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये सब कुछ जो है उसकी वालदा ने ही किया है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।